नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में अब पीने पिलाने के जो शौकीन लोग हैं वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से गौ सेवा भी करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है और इस आबकारी नीति में पीने पिलाने के शौकीन लोगों को खुश करने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शराब की कीमतें कम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ गई है। महंगाई की मार से उत्तराखंड के निवासी भी त्रस्त हैं, चाहे वो गैस की कीमतें हो, चाहे वो दूध की कीमतें हो, चाहे और जरूरी सामान की कीमतें हो और चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हो। सब में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन शराब की कीमतें उत्तराखंड में कम होने जा रही हैं 1 अप्रैल से। नई आबकारी नीति के मुताबिक मध्य वर्ग जिन शराब का उपभोग करता है उसमें 20 से 30% की कमी आने जा रही है, यह स्पष्ट है। लेकिन मैंने यह बात क्यों कही थी कि जो भी पीने पिलाने के शौकीन लोग हैं वो अघोषित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली गौ सेवा कर सकते हैं, उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। राज्य सरकार ने सेस लगाया है, राज्य सरकार ने एक टैक्स लगाया है शराब की बिक्री पर और उस बिक्री का पैसा सीधा गौ सेवा के काम में इस्तेमाल हो सकेगा। यानी जो भी टैक्स कलेक्शन हो रहा होगा उसका एक हिस्सा एक अलग अकाउंट में पहुंच जाएगा और उससे सरकार गौ सेवा करने की कोशिश करेगी। यह बड़ा अप्रत्याशित फैसला है। आमतौर पर जो दान पुण्य धर्म कर्म के काम होते हैं उसके लिए दूसरी तरीके की व्यवस्था होती है, लेकिन इस बार पीने पिलाने के शौकीन लोगों से 1 रुपया प्रति बोतल सेस या टैक्स इकट्ठा किया जाएगा गौ सेवा करने के लिए। वैसे मैं आपको पूरी आबकारी पॉलिसी तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पूरा ड्राफ्ट अभी किसी के पास नहीं आया है, लेकिन कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। 3600 करोड़ रुपए का टारगेट राजस्व का, मतलब सरकार की जो कमाई होती है वो 3600 करोड़ रुपए 2022-23 के वित्तीय वर्ष में होगी। 300-400 करोड़ रुपए राज्य सरकार अभी वसूल नहीं पाई है शराब के ठेकेदारों से और वो अगले 1 हफ्ते में वसूले जाने का प्रावधान किया गया है। उसके लिए थोड़ा सख्ती शायद कर सकती है सरकार। और जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा यानी 2023-2024 का जो वित्तीय वर्ष होगा 1 अप्रैल से जो शुरू होगा उसमें राज्य सरकार की कमाई 4000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है। और आबकारी विभाग कैसे ज्यादा आमदनी कर सकेगा, कैसे ज्यादा कमाई कर सकेगा जबकि रेट कम हो जाएंगे, यह सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। लेकिन इसका सीधा सरल जवाब यह है कि जो तस्करी उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, दिल्ली से उत्तराखंड में हुआ करती थी उसमें कड़ा प्रावधान करने की तैयारी है। तस्करी को रोककर उत्तराखंड की शराब उत्तराखंड में बिके, इसको प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार या कह लीजिए आबकारी विभाग तैयारी कर रहा है। जब तस्करी होती थी वो इसलिए होती थी कि बाहर की शराब सस्ती थी उत्तराखंड की शराब के मुकाबले, इसलिए ग्राहक दूसरे राज्यों से शराब मंगवा लेते थे या ले आते थे या कोई भी जुगाड़ होता था, लेकिन राज्य की शराब नहीं बिकती थी। इससे जो वैट कलेक्शन होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वो कम होता था राज्य सरकार का। और अब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जब दूसरे राज्यों की शराब के कीमतों के बराबर उत्तराखंड की शराब हो जाएगी तो बिक्री उत्तराखंड की शराब की बढ़ेगी और टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो सकेगा। 4000 करोड़ रुपए की कमाई राज्य सरकार को शराब की बिक्री से होगी अगले वित्तीय वर्ष में और इसका एक हिस्सा ऐसा माना जा रहा है कि 2.5-3 करोड़ रुपए का हिस्सा जो है वो गौ सेवा के लिए सरकार इस्तेमाल करेगी। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि पॉलिसी में और क्या क्या बदलाव हैं वो हम अभी चेक करेंगे जो आएगा ड्राफ्ट हमारे सामने, और उसके साथ सरकार के टारगेट की जो प्लानिंग होगी वो कैसी होगी, और साथ साथ जो गौ सेवा के लिए अतिरिक्त कर या सेस लगाया गया है
वो कितना कारगर होगा, क्या वाकई में उससे गौ सेवा होगी या नहीं होगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मोटा मोटा खुशखबरी शराब पीने और पिलाने के शौकीन लोगों के लिए यह है कि शराब की कीमतें कम होंगी और एक टैक्स भी लगेगा जिससे अघोषित रूप से कोई भी व्यक्ति गौ सेवा कर सकेगा अतिरिक्त सेस लगने के कारण। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।